हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, यार दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। आई डोंट नो व्हाई। बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। लिटरली कंबल से निकलने का मन नहीं कर रहा है मेरा। एक तो भाई आलसपन ठंड में पता नहीं कहाँ से आ जाती। इतनी आलसी क्यों हो जाती हूँ मैं। मन ही नहीं करता कि बाहर जाऊँ कहीं। कुछ करने का मन नहीं करता गाइस। एंड गाइस, तुम्हें पता है रिसेंटली ना, कल मैंने एक मूवी देखी। आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने देखी होगी। अभी रिलीज हुई है 23 तारीख को, मे बी, यार एक पता नहीं किस तारीख को। सॉरी सॉरी, 23 नहीं, 21 तारीख को रिलीज हुई है। मूवी का नाम नहीं लूंगी मैं, बट लिटरली गाइस क्या मूवी थी यार। आई जेन्युइनली लाइक दैट मूवी सो मच बेटर। मतलब आज की जनरेशन के हिसाब से जो मूवीज आती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट सीन्स एंड ऑल ये सब होता है। बट यार ये मूवी इतनी बढ़िया थी ना, मेरे पास वर्ड नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। मैंने ये मूवी अपनी मम्मी के साथ देखी है। मेरी मम्मी को पसंद आई। आज की जनरेशन में वो ये मूवी मम्मी को पसंद आई है। बिकॉज जब भी मम्मी मूवी देखती है ना, गाली देती है कि ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, क्या कर रहे हो, ये नॉल ये सब बोलती रहती है। लेकिन पहली मूवी ऐसी मिली जो मम्मी मेरे साथ शांति से बैठ के देख रही थी। आप लोगों को भी पता चल गया होगा गाइस कौन सी मूवी रिलीज हुई 21 तारीख को। सो बहुत बढ़िया मूवी थी। आप लोग भी देखना, मैं तो कहूँगी। बिकॉज ऐसा पागलपन वाला प्यार तो यार सबको चाहिए लाइफ में। एंड मुझे बहुत अच्छी लगा ये मूवी। सो देखना गाइस, अगर आप लोग समझ गए होंगे मैं किस मूवी की बात कर रही हूँ तो नाम नहीं लूँगी मैं। हम्म। अभी छोड़ते हैं। अभी हम लोग अपनी स्टोरी पे आते हैं। हमारी अविका एंड राधिका की आज मेहंदी है, तो मेहंदी एंजॉय करने चलते हैं। तो आप लोग रेडी हैं गाइस? तैयार व्यार होके बैठे ना, क्योंकि मैंने कल कहा था कि आज मैं आपको अविका एंड राधिका की मेहंदी के फंक्शन में लेके जाऊंगी। सो हम लोग आज मेहंदी के फंक्शन में जाने वाले हैं। खूब इंजॉय करेंगे। सो लेट्स गो गाइस। लास्ट पार्ट में तो आपको पता ही है गाइस क्या हुआ था। अविका एंड राधिका में थोड़ा बहुत रोमांस हुआ था। अगर नहीं पता तो प्लीज़ आप लोग आगे स्टोरी सुन लीजिए, मैं नहीं बताऊंगी। बिकॉज यार ये रोमांटिक चीज़ें मैं नहीं बता पाती। मुझे शर्म आती है गाइस, लिटरली। मेरा ना पता नहीं कल्याण होगा ज़िंदगी में। रोमांस के नाम में ना, मतलब ज़ीरो। पता नहीं इतना, मतलब इतनी शाय हो जाती हूँ मैं। एंड और कोई काम बता दो एकदम 10 ऑफ 10 होगा मेरा। रोमांस के मामले में ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो क्या, माइनस हो जाता है मेरा। सो आप लोग आगे स्टोरी सुन लो। हाँ, मेरे बस की नहीं है। नाउ हम इस पार्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट डे हल्दी वाले दिन का फंक्शन हो गया था। एवरीथिंग इज सॉर्टेड। और नेक्स्ट डे हम आते हैं। शाम का टाइम था। शाम नहीं, उससे पहले थोड़ा सा 3 बज रहे थे दोपहर के। अ, राधिका के घर पूरा डेकोरेटेड था। सब ग्रीन ग्रीन पूरी थीम थी, बिकॉज हल्दी थी। एवरीथिंग इज डेकोरेटेड इन ग्रीन ग्रीन ग्रीन। पर्दे, डेकोरेशन के जितने भी सामान थे, ग्रीन एंड ऑल, एवरीथिंग इज ग्रीन। और लेडीज़ बैठी हुई थी। तो बेसिकली आपको मैंने बताया था कि राधिका का जो गार्डन एरिया था बहुत ही जेन्युइन बड़ा था। उसी में सारे फंक्शंस हो रहे थे। सो वहीं पे पूरा सिस्टम सेटअप लगा रखा था मेहंदी का। सारी लेडीज़ बैठी हुई थी, अपनी मेहंदी वेहंदी लग रही थी। हमारी राधिका जो अभी आके जस्ट बैठी थी और उसकी मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई थी। एंड थोड़ी देर बाद अविका की फैमिली भी आ जाती है। एंड अविका भी आती है गाइस, ओके। एंड आप लोग बोलना मत कि अविका क्यों आई है, बिकॉज उसके घर पे आना मना एंड ऑल। वो उसके घर आ सकती है बट राधिका से मिल नहीं सकती। हाँ। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो ना गाइस, तो प्लीज़ सजेस्ट मी, बता देना, क्योंकि मुझे नहीं पता जनरली यार शादियों में लोग क्या करते हैं, कैसे होता है। और मैं अपनी मम्मी से पूछ नहीं सकती। बिकॉज अगर मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मा शादी में क्या होता है, कैसे होता है, तो भाई मेरी मम्मी मेरे पे शक करेगी यार, फालतू का, कि लड़की पक्का कुछ कांड कर रही है, कुछ बड़ा करने वाली है लड़की। और मैं नहीं चाहती गाइस मेरी लाइफ में ड्रामा ऐड हो। कोई और ड्रामा अभी चल ही रहे हैं ड्रामे। ये शादी वाला नहीं चाहती मैं कि ऐड हो। तो मम्मी से नहीं पूछना ही बेटर रहेगा। और किसी से भी नहीं पूछूंगी मैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड भी मेरी तरह पागल ही हैं। उनको भी नहीं पता। तो अगर डाउट हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कर लो यार। कहानी है, कहानी की तरह सुनते हैं। तो जो अविका है वो भी गई थी राधिका के घर पे। बट गार्डन बोल सकते हो 2 एरियाज में डिवाइड था। एक एरिया में पूरी लेडीज़ बैठी हुई थी, पूरे मतलब उनको मेहंदी वेहंदी लग रही थी एंड ऑल। और एक एरिया में मतलब जो जेंट्स लोग थे या फिर बातें होते करते जो होते नहीं, हमारे फूफा चाचा वो लोग बैठे होते हैं, वो एरिया था। उधर सब बैठे हुए थे। सो अविका एंड अंशिका, अविका के डैड और राधिका के डैड, ये सब लोग उधर बैठे हुए थे। बहुत गेस्ट्स आए थे, वो लोग भी उधर बैठे हुए थे। और इधर जो अविका अविका सॉरी राधिका उदिका है,
राधिका, रूही एंड राधिका की मॉम एंड अविका की मॉम और अंशिका की मॉम, ये सब लोग बैठे हुए थे। मेहंदी-वेहंदी लग रहा था। राधिका की मॉम और अविका की मॉम को अभी मेहंदी नहीं लग रही थी। वो लोग अरेंजमेंट्स में लगी हुई थी, इधर-उधर भागा-दौड़ी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। सो सीन ऐसा था ना, अविका सॉरी जो राधिका है, वो एकदम सामने बैठी थी। जैसे मैंने आपको बताया, गार्डन 2 एरियाज़ में डिवाइड था, बट डिवाइडेशन ऐसे नहीं था कि बगल-बगल में हुआ है, आमने-सामने हुआ था, ओके? और जो हमारी राधिका है, वो गार्डन एरिया में मतलब सामने ही बैठी थी, मतलब एक स्टेज टाइप का छोटा-सा बना रखा था, उसी में बैठी हुई थी, मेहंदी लग रही थी उसको। और हमारी अविका है जो, वो इस एरिया में राधिका के सामने बैठते एकदम चेयर पे, फुल मतलब होता नहीं है एटीट्यूड वाला, भाई एटीट्यूड तो है ही उसके अंदर। और राधिका को अविका ऐसे देख रही थी कि जैसे मतलब होता नहीं है कि एक अलग ही निगाहों से देखना, एकदम सीरियस वाला। और उसके बगल में एक थे कोई बिजनेसमैन, वो उससे बातें कर रहे थे अपने बिजनेस से रिलेटेड एंड ऑल। एंड अविका का पूरा फोकस ना उस राधिका पे था। वो सिर्फ जो थे उनके बगल में जो अंकल बोल सकते हैं, वो बोले जा रहे थे, अविका सिर्फ अपना सर हाँ में हिला रही थी एंड ऑल। और उसकी पूरी निगाहें राधिका पे थी। जो मतलब रूही उसके बगल में बैठी थी, दोनों बहनों को मेहंदी लग रही थी। जो राधिका है वो हंस रही थी, बिकॉज जो मेहंदी वाली है उसको छेड़ ही रही थी। सो यस, राधिका उनकी बातों पे हंस रही थी एंड ऑल। रूही भी बगल में बैठी थी, तो रूही भी कम महान नहीं है, वो भी उसको परेशान कर रही थी। वो हंसे जा रही थी बातें, थोड़ा ब्लश भी कर रही थी उनकी बातों से। और इधर जो हमारी अविका स्ट्रेट राधिका को ही देख रही थी। और जो बगल वाले अंकल उनकी बातों में हाँ हाँ कर रही थी, अपना सर हाँ में हिला रही थी। सडनली अविका के सामने ना कोई आके खड़ा हो जाता है। अविका अपनी मुंडी थोड़ा साइड करती है कि मतलब गलती से खड़ा हो गया होगा, बट वो इंसान उसके जैसे अविका की निगाहें इधर साइड होती है, वो इंसान भी साइड होता है। अविका अगेन अपना पोजीशन चेंज करती, अगेन वो इंसान अपनी पोजीशन चेंज करती है। अविका गुस्से में उस इंसान को देखती है, एंड वो इंसान कोई और नहीं, हमारी अंशिका थी, जो एक टीजिंग लुक पास कर रही थी। जो अविका है ना, वो अंशिका को घूरते हुए देखती है और कहती क्या है, काम वाम नहीं है क्या तुम्हारे पास? हाँ। जो अंशिका है वो कहती है हेलो, काम ना बहुत है मेरे पास, तुम ये जो हरकतें कर रही हो ना बंद कर दो, अगर मम्मी ने देख लिया ना तो बहुत कुटाई होगी तुम्हारी, समझी? जो अविका है वो कहती है तुम ना सामने से हटो और कोई कुछ नहीं देखेगा। सडनली जो इंसान होता है बगल वाला, वो कहता है तो मिस अविका, आपने अब कुछ बताया नहीं अपने बारे में। जो अविका है ना उसकी तरफ गुस्से में टर्न होती है और कहती है आप बताने का मौका कहाँ दे रहे हैं सर, कब से बोले जा रहे हैं। जो अंशिका है वो हंसती है, बिकॉज अविका थोड़ा सा चिड़चिड़ा गई थी। जो सामने बगल वाले अंकल थे वो कहते ओ सॉरी, बट मुझे लगा आप सुन रहे हो ऑल, तो इसीलिए मैं बोले जा रहा था। जविका है कहती है लिसन सर, ये मेहंदी का फंक्शन है, मेरी मेहंदी का फंक्शन है, मेरी शादी होने वाली है, सो अभी मैं बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करना चाहूँगी। तो बेटर होगा कि आप मेरा दिमाग ना खाएं और प्लीज़ कहीं और किसी और का दिमाग खाएं। मैं रूड बिहेव कर रही हूँगी बट आई डोंट केयर, अभी मेरा दिमाग ऑलरेडी ख़राब है सुबह से। सो प्लीज़ सर, एंड आई एम सॉरी अबाउट ये मेरे बिहेवियर के लिए। जो अंकल थे ना थोड़ा सा एम्बेरस होते हैं और उठ के ना वहाँ से चले जाते हैं। अंशिका है ना जो सीट खाली हुई थी वहाँ आके बैठती है और कहती है वैसे पोजीशन तो ठीक ली है तूने यार, अच्छी जगह बैठी है आके, स्पष्ट दिख रहा है एकदम क्लियर। जो अविका है कहती है और नहीं तो क्या, सही है ना एकदम। वैसे क्या बातें क्या हो रही उधर? जो अंशिका कह रही कुछ नहीं भाई, मेहंदी लग रही सबको और राधिका को सब छेड़ रही हैं, शादी होने वाली है एंड ऑल, इन सब चीज़ों की बातें हो रही हैं। सडनली वहाँ पे एक वेटर आता है जो उनको मतलब ड्रिंक और कुछ खाने के लिए सर्व करता है। तो अंश अविका जो होती है वो नॉर्मली ड्रिंक ही लेती है, बट हमारी जो अंशिका है वो खाने की चीज़ें और ड्रिंक भी लेती है। 2 प्लेट खाने की चीज़ लेती है, एक अंशिका अविका की भी लेती है और अपने लिए भी लेती है। जो अविका है, जो वेटर चला जाता है तो अंशिका से कहती है मुझे नहीं खाना है। जो अंशिका कहती है पता है मैंने खुद के लिए लिए, अब वेटर को बोलूँगी क्या मैं दोनों प्लेट अकेले खाऊंगी तो कितना ऑकवर्ड नहीं लगेगा तुम्हें? जो अविका कहती है लिटरली आई कांट बिलीव कि तुम सीईओ हो किसी कंपनी की। जो
अनुष्का वो कहती है ब्रो फ्री की चीज़ ना कोई नहीं छोड़ता, मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सीईओ हूँ तो अपनी कंपनी की हूँ ना, वहाँ पे भी मुझे कुछ चाहिए होता है ना तो खुद के पैसे लगाने पड़ते हैं मुझे। अभी देखो यहाँ मुझे सब फ्री में मिल रहा है तो क्यों छोड़ूं। अब भाई तुझे नहीं खाना ना तो तू लेके मुझे देना, क्या प्रॉब्लम है तुझे। हाँ, जो विका कहती लिटरली यार आई कांट बिलीव कि तुम मेरे खानदान से हो। जो अनुष्का है उसका पूरा फोकस अपने खाने पे, मतलब जो चीज़ रहती है उस पर रहता है, और कहती है मुझे भी बिलीव नहीं होता कि तुम मेरे खानदान से हो, बट क्या कर सकते हैं, अब किस्मत का लिखा तो नहीं डाल सकते। ये अगेन दोनों जो अपना बात होते करने लगते और बीच बीच में अविका की निगाहें जो थी राधिका पे जा रही थी, और राधिका की साइड चलते हैं। राधिका मेहंदी लगवा रही थी, थोड़ी देर बाद उसके बगल में रूही आके बैठती है और देखती है कि जो अविका है एक टके राधिका को ही देखे जा रही थी। रूही ना अविका के कंधे पे थोड़ा अपने कंधे से मारती है मजाक में, वो कहती है दी अविका दी को देख रहे हो, ऐसे देख रही है ना कि पूछो मत, अभी आपको रूम में ले जाके कुछ कर देंगे। जो राधिका है कहती पागल हो क्या तुम, क्या बोल रही हो। जो मेकअप आर्टिस्ट थी ना वो रूही की इस बात पे हंसती हैं। जो रूही है वो कहती है मैं क्या कह रही हूँ, देखो ऐसे आपको घूर ही रही है, मतलब निगाहें तक नहीं हटा रही है, और देखो बगल में कैसे वो बोला जा रहा है बोला जा रहा है। बेवकूफ़ को ये भी नहीं दिख रहा कि लड़की देख ही नहीं रही है, फिर भी बोले जा रहे हैं वो अंकल। जो राधिका है वो हंसती और कहती है यस मुझे पता है, हो चुका है मेरे साथ। ऐसे लोगों को ना समझ ही नहीं आती कि हम फंक्शन में आए हैं, कहाँ आए हैं, अपनी बिजनेस की बातें करने लगेंगे। जो रूही है वो कहती है कोई नहीं, अभी कदी को अच्छे से आता है उनको हैंडल करना, आराम से कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। आप तो ये सोचो कि अगर आपको मैंने अविका की दी के साथ छोड़ दिया अकेले तो वो क्या करेंगी। बेचारी कितने दिनों से आपसे मिलने के लिए तड़प रही है ना, मिल ही नहीं पा रही है, और ऊपर से अभी जिस पोजीशन में और जिस निगाहों से आपको देख रही हैं, ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ अगर कर ही देंगी अगर मिल गई तो आपसे अकेले में। एंड जो राधिका है ना वो मतलब हल्दी वाले डे की दिन की बात याद करके ब्लश करती, बिकॉज उस टाइम वो दोनों अकेले थे और अविका ने कुछ किया था। सो थोड़ा सा ब्रश करती है वो कहती है रूही स्टॉप, ओके बहुत मारूंगी वरना, चुपचाप वहाँ से जाओ। जो रूही है वो कहती है जा रही हूँ मैं, चली जाऊंगी, वैसे भी मुझे तो बड़ी मम्मी ने भेजा था कि आपको कुछ खिला दूँ, बिकॉज आपको भूख लगी होगी, बट आपको नहीं खाना, ठीक है मैं जा रही हूँ। जो राधिका है वो कहती नो 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 रुको रुको, मेरी प्यारी बहन ना प्लीज़ कुछ खिला दो यार, सुबह से भूख लगी, कुछ टेस्टी सा कुछ चटपटा सा लेके आओ प्लीज़। जो रही हो कहती है पता है मुझे, ला रही हूँ मैं, ओके। और ये बोल के ना वो उठ के चली जाती है और कुछ खाने के लिए लाने जाती है। जो मेकअप आर्टिस्ट रहता है ना उसमें से एक कहती है वैसे दी कुछ भी बात कुछ मतलब जो अभी आई थी बात तो उन्होंने एकदम ठीक कही है, जिस हिसाब से वो आपको देख रहे हैं जैसे लग ही रहा है कि कुछ कर देंगे। जो राधिका है ना वो कहती ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आप लोग को गलतफहमी हो रही है। जो राधिका है सॉरी जो मेकअप आर्टिस्ट है ना वो कहती है बड्डी आप ना बहुत लकी, ऐसे बहुत कम ही पार्टनर्स होते हैं जो अपने पार्टनर को ऐसे मतलब हर चीज़ में हर जगह में ढूंढते हैं, चाहते हैं और अपना प्यार दिखाते हैं। बिकॉज हम लोग बहुत सी शादियों में गए हैं, हम दुल्हन को मेहंदी लगाते हैं और उनके दूल्हे पता नहीं कहाँ भटक रहे होते हैं, अपने दोस्तों में एंजॉय कर रहे होते हैं। बट हम जब से देख रहे हैं आपके पार्टनर जब से आए हैं फंक्शन में, वो एक ही जगह बैठ के चुपचाप से आपको ही देख रहे हैं, नज़र इधर उधर भटक ही नहीं रही है। जो राधिका है वो थोड़ा सा स्माइल करती और कहती हाँ हूँ तो इस चीज़ में मैं लकी, और मैं चाहूँगी कि ज़िंदगी भर उसकी निगाहें से मुझ पे ही रहें, इधर उधर बिल्कुल ना हो। जो मेकअप आर्टिस्ट ना वो कहती दी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, कि इंसान का पागलपन अगर बरकरार ही रहेगा जिस हिसाब से ये हैं और जैसे लग रही हैं, इनका पागलपन कभी नहीं ख़त्म होगा आपके लिए। जो राधिका वो कहती है चिल गाइस, मतलब बंद करो अब मुझे छेड़ना, अपनी मेहंदी पे फोकस करो, ठीक है। और थोड़ी देर बाद अविका मतलब रूही आती है और अविका के लिए कुछ खाने के लिए लेके आती है और उसे कुछ खिलाती भी है और ड्रिंक विंक भी कराती है। ऐसे ही बोल सकते हैं सबकी मेहंदी हो जाती है, सब लोग अपनी मेहंदी लगवा चुके थे, थोड़ा बहुत
मेहंदी वाले फंक्शन में गाइस डांस वांस भी होता है, तो आंटियाँ करती हैं कुछ डांस, आप लोग को पता ही होगा। तो कुछ आंटियाँ डांस वांस कर रही थी, उसी में जो रूही होती है वो भी डांस करती है बीच में जा के। रूही ने भी मेहंदी लगवा ली थी गाइस, सबने मेहंदी लगवाई थी, समझ गए हो ना? बिकॉज़ रात हो गया था, 3-1 बजे लोग आए थे, बट अब रात का टाइम हो गया है, सो सबने मेहंदी लगवा ली है। सब लोग डांस वांस कर रहे थे, मस्ती मज़ाक कर रहे थे, राधिका को छेड़ रहे थे, उसे अविका के नाम से टीज़ कर रहे थे। सब लोग अभी डांस वांस कर रहे थे। हमारी जो राधिका है वो साइड में बैठी हुई थी चुपचाप और डांस देख रही थी, ताली भी बजा रही थी। धीरे-धीरे मेहंदी लगी थी उसके हाथ में, सब हो रहा था। सडनली कोई उसके पास आके बैठता है एंड वो कोई और नहीं, हमारी अविका थी। बिकॉज़ अभी सबका ध्यान ना जो डांस ग्रुप कर रही थी लेडीज़ उन पे था। उसके बीच में रूही भी थी और अंशिका जो आके भाई पैसों का बंडल, मतलब होता नहीं थोड़े बहुत पैसे, रूही की नज़र उतार के जो गाने गा रही थी आंटियाँ उनको देती है और सब रूही को भी टीज़ करते हैं। बिकॉज़ सबको पता था अंशिका और रूही के बारे में, फैमिली में सबको पता था उस चीज़ के बारे में, सिवाय अन सॉरी रूही के डैड को। बिकॉज़ अभी तक अंशिका ने रूही के डैड से बात नहीं की थी। रूही की मॉम को भी पता चल गया था इस बारे में और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज़ वो अंशिका को पहले से जानती थी। सो अंशिका की मॉम की तरफ से तो ओके, डैड की तरफ से अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। ये लोग का भी डांस वांस हो रहा था। सडनली जो हमारी राधिका की तरफ चलते हैं, राधिका मतलब बैठी हुई थी, उसके बगल में अविका आके बैठती। वो कहती है हाय, जो राधिका है वो कहती है हाय, जो अविका है कहती है यार तुम दिन पे दिन इतनी खूबसूरत होती जा रही हो, हाँ? जो राधिका है वो कहती है शर्म नहीं आती तुम्हें, हाँ? और जाओ यहाँ से, अगर मम्मी ने देख लिया ना तो दोनों को डांट पड़ेगी। जो अविका है कहती चली जाऊंगी। ये बताओ तुमने कुछ खाया? जो राधिका है वो कहती हाँ, रूही ने मुझे खिलाया था। जो अविका कहती मैंने देखा था, उसके 2 घंटे हो गए हैं उस चीज़ को, एक काम करो तुम कुछ खा लो। जो राधिका है वो अपना हाथ दिखाती है और कहती है कैसे खाऊं, अभी तो हाथ भी मेहंदी भी नहीं सूखी है। जविका कहती है 1 मिनट, और ना वो साइड मतलब कुछ खाने के लिए लेके आई थी अपने साथ। सो वो कुछ और नहीं गाइस, मोमोज थे बेसिकली। शादी की मतलब मेहंदी उन्दी का तो सब कुछ था वहाँ पे खाने के लिए, बेसिकली खाना था, सब कुछ था। बट हमारी राधिका को जो चीज़ पसंद है, आई मीन मोमोज, यार किसको नहीं पसंद है, वो जान है यार वो राधिका के लिए लेके आई थी। जो राधिका है वो मोमोज देख स्माइल करती, कहती मोमोज कहाँ से मिले? जो अभी क्या कहती कहाँ से क्या मिले? यहीं से खाने की थीम में था ना, वहीं से लेके आई हूँ। जो राधिका कहती है रूही ने तो कहा नहीं है। अविका कहती है अभी इन लोगों ने स्टार्ट किया सर्व करना, ये लो तुम एंजॉय करो। और वो जो अविका है राधिका को मोमोज खिलाने लगती है और जो राधिका है वो प्यार से मतलब डांस एंजॉय करते करते अपना मोमोज खा रही थी। सडनली जो राधिका होती है ना, वो अपनी मेहंदी अविका को दिखाती है और कहती है मेहंदी मेहंदी कैसी लग रही है मेरी? हम्म? जो अविका है ना वो कहती है बहुत प्यारी, इतनी ना कि शब्द में बयां ही ना हो पाए, बहुत प्यारी लग रही है। जो राधिका है ना सडनली अविका की तरफ घूरती है। जो अविका है डर जाती है और कहती अब क्या किया मैंने? जो राधिका है वो कहती अगर मेरी मेहंदी का कलर गाढ़ा नहीं चढ़ा ना तो देख लो ना तुम्हारा क्या करूँगी। जो अविका है वो कहती इसमें मेरी क्या गलती होगी, मेरा क्या मतलब क्या करोगी? जो राधिका है वो कहती है अगर लोग कहते हैं कि अगर मेहंदी का रंग बहुत ही गाढ़ा हो हाथ में, इसका मतलब आपका पार्टनर बहुत प्यार करता है आपसे, और अगर नहीं हुआ ना तो अविका देख लेना, शादी वाले मंडप में ना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी मैं। एंड अविका इज लाइक मेहंदी से मेरे प्यार से क्या लेना देना? एंड ये कौन लोग हैं, मुझे मिलवाओ उनसे, कौन बेवकूफ़ कहता है ये? बेबी उसके अंदर एक केमिकल होता है। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होता है। जो राधिका कहती मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेहंदी का रंग गाढ़ा चाहिए, अगर नहीं हुआ तो देख लेना अविका, सर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। जो अविका कहती देखना बहुत रंग गाढ़ा आएगा, तुम टेंशन मत लो, हाँ? नहीं तुम आंखें मत दिखाया करो यार, डर लगता है मुझे। जो राधिका वो कहती अच्छा तुम्हें डर लगता है? लिटरली
बिकॉज़ जिस हिसाब से तुम उन अंकल को डाँट रही थी, चिल्ला रही थी, वो ऐसा तो नहीं लगा था तुम्हें डर लगता? जो अविका कहती है, देखो दुनिया के सामने मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, आई मीन बिज़नेसमैन की बेटी हूँ, मेरा बहुत बड़ा बिज़नेस है एंड ऑल सब कुछ है, मेरे पास पावर है, ताकत है, पैसा है, सब है। बट तुम्हारे आगे आने के बाद आई डोंट नो मेरी सिटी-बिटी गुल हो जाती है। सो ऐसे आँखें मत दिखाया करो। हुँ? धमकी देनी है, धमकी दे दो, आँखें मत दिखाया करो यार। जो राधिका है वो कहती है, ओके ठीक है, अब मुझे मोमोज़ खिलाओ। अगेन अविका उसको मोमोज़ खिलाने लगती है और इन दोनों के मोमेंट्स आराम से मतलब चल रहे थे। दोनों थोड़ा बहुत रोमांस कर रहे थे बीच-बीच। अविका उसको मोमोज़ खिला रही थी, बीच-बीच में राधिका की चिक्स पे किस भी कर ले रही थी थोड़े बहुत एंड राधिका भी कुछ कह नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद मोमोज़ ख़त्म हो जाते हैं। अविका राधिका को पानी भी पिलाती है, उसकी लिप्स साफ़-वाफ़ कर देती है, अपने हैंड वॉश भी कर लेती है एंड अविका राधिका के बगल में बैठ के ना राधिका के साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर रही होती है। मतलब होता है ना मेहंदी की तारीफ़, उसकी ड्रेस की तारीफ़ एंड ऑल ये सब कर रही होती है। सडनली कोई उसके पास आता है और अविका का कान मरोड़ते हुए उसे खींचता है और वो इंसान कोई और नहीं गाइस अविका की मॉम थी। यस, मम्मी जी। जो अविका है ना वो कहती है, "अबे कौन है बे?" बट अपनी मम्मी की शक्ल देखने के बाद वो रुक जाती है और उसकी मम्मी ये कहती, "कौन है नहीं बेटा, आपकी माँ है और कितनी बार मना किया है मैंने तुम्हें कि राधिका से नहीं मिलना है, समझ नहीं आती क्या तुम्हें?" जो अविका है कहती है, "ओ ओके, ओके मॉम बट कान तो छोड़िए यार, दर्द हो रहा है मुझे।" जो अविका की मॉम है कहती है, "नहीं तुम्हें दर्द होना चाहिए, तुम मेरी बात मानती कहाँ हो? इतनी बार मैंने कहा है तुम्हें कि नहीं करना है, नहीं करना है बट नो, तुम्हारी हरकत ही नहीं होती।" जो अविका है वो कहती, "माँ प्लीज़ छोड़ो ना यार, बहुत दर्द हो रहा है।" और जो राधिका है वो भी कहती है, "माँ प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, दर्द हो रहा होगा।" अविका की मॉम है राधिका की तरफ देखती है और कहती है, "बेटा आई नो कि तुम इससे प्यार करती हो, बट तुम इसको सर पे मत चढ़ाओ, इसका ना ऐसे ही ठीक करना चाहिए।" जो राधिका है वो अपना एक क्यूट सा पप्पी सा फेस बनाती है और कहती है, "माँ प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, प्लीज़ मेरे लिए।" और राधिका की शक्ल देखने के बाद भाई कौन नहीं पिघल सकता। शी इज़ क्यूट गाइस। अविका की माँ जो अविका का कान था वो छोड़ देती है और कहती है कि राधिका ने कहा इसलिए छोड़ा, वरना बिल्कुल नहीं छोड़ती। कितनी बार मना किया है कि राधिका से मत मिलो, अपशगुन होता है, समझती क्यों नहीं हो तुम? जो अविका कहती, "माँ मैं मिलने नहीं आई थी, वो अविका ने राधिका ने सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, वही बस खिलाने आई थी मैं उसे।" जो अविका की मॉम है कहती, "खिला दिए?" जो अविका कहती, "जी माँ।" अविका की मॉम कहती है, "सुफीर चलो अब यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से।" जो अविका अपने कान रगड़ते हुए कह चली जाती है मतलब बड़बड़ाते हुए कि हाँ सही है मतलब मैं बोल रही थी देर से तो नहीं सुना, राधिका ने बोला तो सुन ली। ये कितनी तेज यार, कितना तेज मेरा कान मोड़ दिया मम्मी ने, पता नहीं मेरे कान के पर्दे उर्दे ना फट जाए किसी दिन, मतलब खत्म ही है। जो अविका की माँ है वो थोड़ा हंसती है अविका की हरकत पे, राधिका के पास आके बैठती है और कहती है, "बेटा आपको कुछ और चाहिए खाने के लिए?" जो अविका राधिका है वो कहती है, "नहीं माँ, मेरा पेट भर गया और कुछ नहीं चाहिए, फिर देर बाद शायद रात वत को खाना खा लूँ मैं।" जो अविका की माँ है राधिका के सर पे हाथ फेरती हैं और कहती हैं, "बेटा आप सच में बहुत लकी हो अविका के लिए, बिकॉज़ पहले वाली अविका बिल्कुल ऐसी नहीं थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप की, खड़ूस टाइप की थी, मतलब हम लोग से घुलती-मिलती नहीं थी और गलती हमारी भी थी थोड़ी बहुत, बिज़नेस से रिलेटेड हर बिज़नेस हमेशा करते रहते थे हम लोग, बट थैंक यू, आपकी वजह से हमें हमारी अविका मिल गई, अब हमारे साथ घुलने-मिलने लग गई है, बातें करने लग गई है, सो थैंक यू सो मच।" जो राधिका है वो कहती, "माँ प्लीज़, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? अविका तो मेरे लिए लकी है कि अविका की वजह से मैं एक ऐसी इंसान बन पाई जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप मैं जैसे पहले थी मुझे देखते ना, तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप मुझे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं करते।
जो अविका की मॉम है उसकी तरफ देखते हैं और कहती हैं क्यों? अब राधिका जो है वो कहती है कि बिकॉज़ बहुत ही खड़ूस, स्ट्रिक्ट, अकड़ू, घमंडी ऐसी थी। एंड अविका कंप्लीटली चेंज्ड मी। उसने मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में। एंड आई एम सो थैंकफुल कि अविका मेरी लाइफ में आई। और इसका क्रेडिट ना सब आपको जाता है, बिकॉज़ अविका बहुत अच्छी है। जो अविका की मॉम है ना, वो कहती है अच्छी तो होगी ही, पसंद जो है हमारी अविका। जो राधिका है वो कहती है पसंद तो है, पर थोड़ी सी पागल है, सुनती ही नहीं किसी की बात। जो अविका की मॉम है कहती कोई नहीं, अब तुम आना हमारे घर बहू बन के, दोनों मिलकर उसकी क्लास लगाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। जो राधिका है वो कहती हाँ, खूब परेशान करेंगे उसे। जो अविका की माँ है कहती बिल्कुल। और ये बोल के ना वो राधिका को हक कर लेती हैं, और जो राधिका है वो भी उनको हक कर लेती हैं। दूर से जो हमारी अविका है वो उन दोनों को देख रही होती है एक प्यारी सी स्माइल के साथ, और उन दोनों की ना एक फ़ोटो भी खींचती है अपने फ़ोन में, बिकॉज़ वो बहुत ही प्रीशियस मोमेंट था। बिकॉज़ एक इंसान के लिए उसकी माँ उसका सबसे पहला प्यार होता है, मुझे लगता है। और फिर अगर आपके लाइफ पार्टनर आपकी मम्मी को भी पसंद करे तो कौन नहीं चाहेगा यार। तो दोनों के बीच में इतनी क्लोजनेस और प्यार देख के अविका को बहुत अच्छा लगता है, उस मोमेंट को कैप्चर भी करती है। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस।